नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बोकारो घोड्डा इंजीनियरिंग कॉलेज को राज्य सरकार खुद चलाएगी। इसमें 630 स्थायी पदों पर जल्द बहाली की तैयारी है। मतलब इंजीनियरिंग छात्रों के लिए नौकरी और पढ़ाई दोनों के नए मौके खुलने वाले हैं। सरकार का फोकस अब टेक्निकल एजुकेशन को मजबूत करने पर है। जेपीएससी ने अभ्यर्थियों की मांग मानते हुए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। यानी जिन छात्रों ने अब तक आवेदन नहीं किया उन्हें एक और मौका मिल गया है। परीक्षा की नई तारीखें जल्द घोषित होंगी। उम्मीदवारों से कहा गया है कि आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें। जेपीएससी जेईटी 2025 को लेकर छात्रों में खुशी की लहर है। आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है ताकि सभी को मौका मिल सके। अब जो पहले रह गए थे वे भी आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी जेपीएससी की वेबसाइट पर दी जाएगी, इसलिए ध्यान से अपडेट लेते रहें। झारखंड के 20 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है। कई इलाकों में वज्रपात का भी खतरा है। मौसम विभाग ने लोगों से घरों के अंदर सुरक्षित रहने की अपील की है। खासकर ग्रामीण इलाकों में सतर्कता बरतने को कहा गया है। देवघर, गिरिडीह समेत 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। इन जगहों पर गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खेतों में बिजली गिरने के दौरान काम न करें और खुले में न रहें। रांची में बारिश और गड़गड़ाहट का असर दिखने लगा है। शहर के कई इलाकों में जल जमाव से परेशानी बढ़ी है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश की संभावना जताई है। राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसका मकसद बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना और स्कूलों की निगरानी करना है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि कैमरे लगने के बाद अनुशासन में सुधार दिखेगा। रांची के रिम्स अस्पताल ने बड़ी पहल की है। अब यहां महिलाओं के कैंसर की जांच पूरी तरह फ्री में होगी। खासकर ग्रामीण इलाकों की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इससे समय पर इलाज मिलने में मदद मिलेगी। रांची के पंजाबी भवन में नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। यहाँ 150 मरीजों की आंखों का निःशुल्क इलाज हुआ। डॉक्टरों की टीम ने मोतियाबिंद और अन्य बीमारियों की जांच की। मरीजों ने कहा कि ऐसे शिविर से गरीबों को बहुत राहत मिलती है। झारखंड कांग्रेस में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कई नेताओं ने कहा है कि नए पदाधिकारी बाहरी हैं और चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। कोडरमा से शुरू हुआ विरोध अब कई जिलों तक पहुंच गया है। कांग्रेस के भीतर विद्रोह की आग अब कई जिलों में सुलगने लगी है। कोडरमा से शुरू हुआ विरोध धीरे धीरे अन्य जिलों में फैल रहा है। पुराने नेताओं को लग रहा है कि नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में गुटबाजी हुई है। पार्टी नेतृत्व को जल्द दखल देना पड़ सकता है। रेलवे बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी में झारखंड से एक सदस्य को शामिल किया गया है। इस नियुक्ति पर प्रदेश भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। इससे राज्य के रेलवे प्रोजेक्ट्स को नई गति मिलने की उम्मीद है। झारखंड के थानों में अब पुलिसकर्मी मुंशी का काम नहीं करेंगे। एडीजी प्रिया दुबे ने डीजीपी के आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मियों का काम फील्ड में रहकर कानून व्यवस्था संभालना है, दफ्तर का काम नहीं। बिहार चुनाव की गहमागहमी में झारखंडी नेता भी रंग भरने वाले हैं। सीमावर्ती इलाकों में सोरेन और मरांडी जैसे नेताओं की सभाएं होने की चर्चा है। यह चुनावी माहौल को नया मोड़ दे सकता है और झारखंड की राजनीति पर भी असर डालेगा। रांची में एक गंभीर मामला सामने आया है। कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबरों के बावजूद प्रशासन नहीं जागा। शहर के मेडिकल स्टोर्स पर बिना डॉक्टर की पर्ची दवाएं बेची जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को जांच के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी रांची की सड़कों की हालत बदतर है। कचरा प्रबंधन नहीं, पेयजल की कमी और सड़कें जर्जर हैं। लोगों ने कहा कि नगर निगम के दावे सिर्फ कागजों पर हैं। कई सालों से यह स्थिति जस की तस बनी हुई है। रांची की ट्रैफिक पुलिस पर सवाल उठे हैं। फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहन सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहे हैं। अब तक दर्जन भर शिकायतें आई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। रिम्स अस्पताल में रैगिंग को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। अब नए विद्यार्थियों को हॉस्टल से क्लास तक सुरक्षा घेरे में ले जाया जा रहा है। प्रबंधन ने साफ कहा है कि रैगिंग में शामिल छात्रों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रांची के पारस हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बड़ा ऑपरेशन किया। एक महिला के पेट से 7 किलो का ट्यूमर निकाला गया। डॉक्टरों ने बताया कि समय पर सर्जरी नहीं होती तो जान को खतरा हो सकता था। अब महिला पूरी तरह स्वस्थ है।
झारखंड पुनरुत्थान अभियान की बैठक में तय हुआ कि 7 अक्टूबर को बड़ा धरना दिया जाएगा। बैठक में कई जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए और राज्य की नीतियों पर असंतोष जताया गया। नेताओं ने कहा कि जनता की समस्याओं को अब सड़क पर लाया जाएगा। लुगुदा की याद में आयोजित कार्यक्रम में संजीव ने कहा कि उनका संघर्ष और समर्पण झारखंड की पहचान है। उन्होंने कहा कि लुगुदा ने राज्य की अस्मिता के लिए जो किया वह पीढ़ियों तक प्रेरणा देता रहेगा। कैलाशपति मिश्र की जयंती पर युवा ब्रह्मर्षि समाज ने श्रद्धांजलि दी। बताया गया कि वित्त मंत्री पद से हटने के बाद उनके खाते में सिर्फ 1300 रुपए थे। उनका सादगी भरा जीवन आज भी लोगों को ईमानदारी का संदेश देता है। जमशेदपुर के टेल्को ग्राउंड में 3 दिवसीय ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ है। खिलाड़ी उत्साह में हैं और दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। यह आयोजन दिव्यांग खिलाड़ियों के आत्मविश्वास का बड़ा उदाहरण है। झारखंड में जेल वार्डर और असिस्टेंट जेलर के करीब 1733 पदों पर सरकारी वैकेंसी निकली है। आवेदन करने की अंतिम तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। बेरोजगार युवाओं के लिए यह बड़ा मौका है जिसमें इंटर पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती JSSC के माध्यम से की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य निर्वाचन आयुक्त और विकास आयुक्त ने आज मुलाकात की। बैठक में आगामी चुनावों की तैयारी, मतदाता सूची और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया। आउटसोर्सिंग कार्य का भूमि पूजन तो हो गया, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। स्थानीय लोग नाराज हैं और प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर देरी क्यों हो रही है। इस परियोजना से कई युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद थी, लेकिन काम अटका पड़ा है। झारखंड में भाजपा ने बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए वैश्य समाज के आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। पार्टी ने इस कदम से ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की रणनीति समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की है। झारखंड के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन का असर दिखने लगा है। अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। झारखंड में होमगार्ड भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य भर के इच्छुक उम्मीदवार अब इसकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण सुरक्षा को मजबूत करना और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। आवेदन करने से पहले पात्रता और नियम जरूर पढ़ें। मौसम विभाग ने झारखंड के 4 जिलों में अगले 3 घंटे के भीतर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। पीली चेतावनी येलो अलर्ट जारी की गई है। प्रशासन ने लोगों से खुले में न जाने और सावधानी बरतने को कहा है। मौसम अचानक बदल सकता है। दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद नगर परिषद ने DB रोड की सफाई अभियान शुरू किया है। जगह जगह जमा मूर्तियों के अवशेष और फूलों को हटाया जा रहा है। नगर परिषद ने बताया कि त्योहारों के बाद सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि कोई संक्रमण न फैले। खूंटी जिले में इस बार दुर्गोत्सव और दशहरा भक्तिमय माहौल में संपन्न हुआ। जगह जगह भव्य पंडाल बनाए गए और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की थी। पूरे शहर में शांति और उत्साह का वातावरण रहा। बोकारो में इस बार विजयादशमी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शाम को रावण दहन कार्यक्रम होगा, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। लोग परिवार के साथ मैदानों में जुटेंगे और आतिशबाजी भी होगी। झारखंड सरकार ने घर के नक्शे पास करने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर 30 दिनों के भीतर नक्शा पास नहीं होता है तो वो अपने आप मंजूर मान लिया जाएगा। इससे लोगों को नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बनवाने की प्रक्रिया आसान होगी। झारखंड के नगर विकास विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब कमर्शियल वाहन मालिकों को ज्यादा टैक्स देना होगा। इससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन वाहन मालिकों की जेब पर असर पड़ेगा। कई लोग इस फैसले को लेकर नाराजगी भी जता रहे हैं। केंदाडीह माइंस को सरकार ने 20 साल की लीज दे दी है। इससे लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और तांबा उत्पादन में जबरदस्त तेजी आएगी। राज्य की अर्थव्यवस्था को इससे बड़ा फायदा होगा। खनन विभाग का कहना है कि स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड में 19 महीनों में 1,01,411 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया है। इससे दुग्ध उत्पादन में सुधार और पशुपालकों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। सरकार इस योजना के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।
झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में मिल रहे मिलावटी मसालों पर रोक लगाने के लिए अक्टूबर महीने भर अभियान चलेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग सैंपल जांचेगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि लोगों की सेहत सुरक्षित रहे। झारखंड में होमगार्ड भर्ती 2025 के तहत 510 पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है। पात्र उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। चयन शारीरिक और लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी JSSC ने जेल वार्डर और असिस्टेंट जेलर के 1733 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने की आखिरी तारीख नवंबर के दूसरे सप्ताह तक है। उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने का यह अच्छा मौका माना जा रहा है। झारखंड में 212 महिला पुलिसकर्मियों का थानों में पदस्थापन अटक गया है। वजह है ADG की आपत्ति। कहा जा रहा है कि कुछ तकनीकी कारणों और प्रशासनिक फेरबदल की वजह से यह मामला फिलहाल लटका हुआ है। जल्द निर्णय लिए जाने की संभावना है। झारखंड सहित 4 राज्यों ने कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब इसे शून्य स्तर पर लाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में बीमारी के मामलों में पिछले कुछ वर्षों में भारी गिरावट दर्ज हुई है। झारखंड में 5 महीने बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने जा रही है। शिक्षकों की कमी को देखते हुए सरकार अब प्रतिनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इससे परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से हो सकेगी। छात्रों को भी अब सिलेबस पूरा कराने में मदद मिलेगी। बोकारो जिले की सबसे कम उम्र की महिला मुखिया सपना कुमारी 3 दिनों से लापता है। परिजन और प्रशासन दोनों उनकी तलाश में जुटे हैं। गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और हर संभावित जगह पर खोज अभियान चलाया जा रहा है। रांची में अगर 30 दिनों के अंदर घर का नक्शा पास नहीं होता है तो अब लोग उसे खुद पास मान सकते हैं। यह नियम नगर निगम के नए प्रावधान के तहत लागू हुआ है। इससे आम नागरिकों को सुविधा होगी और भ्रष्टाचार पर रोक लग सकेगी। रामगढ़ जिले में टाटा स्टील वेस्ट मैनेजमेंट टीम ने नो टू प्लास्टिक अभियान शुरू किया है। कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने का संकल्प लिया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये एक सराहनीय पहल मानी जा रही है। हजारीबाग के बुढ़िया माता मंदिर में बिना मूर्ति के मां की पूजा होती है। यहाँ लोग सिर्फ एक पत्थर को देवी का प्रतीक मानकर आराधना करते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ मां की शक्ति प्रत्यक्ष रूप में महसूस होती है। ये आस्था की अनोखी मिसाल है। नेतारहाट में कजाकिस्तान के कलाकारों ने प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीत लिया। लोक नृत्य और संगीत कार्यक्रम के दौरान दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। आयोजन का उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना था ताकि विदेशी और स्थानीय कला का संगम हो सके। रांची में दशहरा के मौके पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले धू धू कर जलाए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। शहर के हर इलाके में उत्सव का माहौल रहा और भारी भीड़ उमड़ी। झारखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आज 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने बताया है कि 8 अक्टूबर तक ऐसा ही रहेगा। किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं शहर के कुछ इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी बन रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। झारखंड के 11 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट दिया है। राज्य के उत्तरी हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। रांची में आदिवासी स्कूल के बच्चों ने शैक्षणिक भ्रमण किया। बच्चों ने विधानसभा, संग्रहालय और विज्ञान केंद्र देखा। शिक्षकों ने बताया कि ऐसे भ्रमण से बच्चों का ज्ञान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ता है। बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। टेल्को स्टेडियम में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। इसमें दिल्ली और झारखंड की टीम हिस्सा ले रही हैं। मैच को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। आयोजन का मकसद दिव्यांग खिलाड़ियों को मंच देना और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। झारखंड कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। 1 दर्जन जिलाध्यक्षों को बदला जा सकता है। पार्टी का कहना है कि संगठन को मजबूत करने के लिए ये कदम जरूरी है। नए चेहरों से उम्मीद की जा रही है कि वे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरेंगे। झारखंड में कांग्रेस ने अपने नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। कई जिलों में पुराने चेहरों को हटाकर नए नेताओं को मौका दिया गया है। पार्टी का कहना है कि जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई है ताकि संगठन और मजबूत हो सके।
भाजपा नेता संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस का वोट चोरी का आरोप सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और झारखंड में भाजपा की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस को अपने अंदर झांकना चाहिए, दूसरों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए।